के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में यहां सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राजवी के चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। सरकार के गठन के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चित्तौड़गढ़ के विकास में जो भी अधिकारी बाधा बनेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। साथ ही उन्होंने चंद्रभान के समर्थन देने की बात पर कहा, वैसे तो हमारा पूर्ण बहुमत था, हमें समर्थन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने समर्थन दिया है तो ये पार्टी का निर्णय है। चंद्रभान के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा ठीक है, जैसी उनकी सोच थी उसे उन्होंने चुनाव लड़ लिया। राजवी के स्वागत के लिए लोकेश त्रिपाठी, प्रहलाद राय टेलर, भंवर सिंह राठौड़, हर्षवर्धन सिंह लोध, हरीश गुरनानी सहित कई भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने राजवी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राजवी ने क्या बातचीत की, क्या कहा, ये सब सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह से भाजपा को बहुमत मिला और सरकार बनी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे सरकार को देखा जाना चाहिए। बहुमत मिला है तो जनता का सहयोग मिला है और हमारे विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कैबिनेट अब गठित होगी। सरकार भी बीजेपी की है। अब चित्तौड़ को आपने पहले भी संभाला है, अब आज आप बता रहे हैं, तो चित्तौड़ को लेकर के क्या योजना है, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के क्या किस तरह? डेवलपमेंट का तो रिजल्ट से और इससे कोई बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्ता नहीं है, लेकिन जो प्राथमिकताएं हैं जिसके आधार पर मूव करना है उसका स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए आया हूँ, अलग अलग एरिया से फीडबैक भी ले रहा हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियल एरिया के गठन की आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार भी उपलब्ध हो, और रोजगार उपलब्ध होने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया काटना होता है। तो जैसे आदौलिया का खेड़ा मेरे टाइम में हुआ है, सोनियाना भी मेरे टाइम में हुआ है। इन सबको जांच करके और इंडस्ट्री मिनिस्टर जब कोई बन जाएगा तो उनके साथ में स्टडी करने के लिए टीम भेजी जाएगी। पीने के पानी का है, केंद्र सरकार खूब पैसा दे रही है, लेकिन स्टेट अपना जो हिस्सा राशि है वो खर्च नहीं करती है, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो वो उन अधिकारियों से भी बैठ के चर्चा होगी, ताकि जहाँ जहाँ पानी का वास्तव में संकट है वहाँ पे प्राथमिकता से पहले उनको लें। और पीने का पानी तो पहली प्राथमिकता है। अभी तक पिछली गत सरकार ने क्या किया है वो तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से ध्यान है, और जो कुछ नहीं किया है इसलिए करने की आवश्यकता है। और जहाँ जहाँ वाटर डेफिशिएंट एरिया है उसको फुलफिल करने के लिए, वहाँ पे पहुँचाने के लिए, चाहे वो पाइपलाइन के माध्यम से दूर से हो, या यहाँ की टोपोग्राफी में नीचे क्ले है तो ट्यूबवेल्स कई जगह सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्लॉटेड पाइप्स के माध्यम से इनको करने का है। तो थोड़ा चेंज पहले भी किया था, फिर वापस चेंज करेंगे। पीने का पानी उपलब्ध कराना तो मेरी पहली प्राथमिकता रही। जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चित्तौड़गढ़ में चला और चंद्रभान जीते और तुरंत समर्थन देने पहुंच गए, उसको आप किस तरह से देखते हैं संगठन के स्तर पर? जो भी समर्थन दे उसका तो स्वीकृत है, लेकिन ये तो आपको जानकारी में होगा कि विधायक दल की बैठक पर नहीं बुलाया। आप तो काफी नजदीकी संपर्क में भी हैं, पर्सनली भी आपकी बात होती रहती है। तो समर्थन देने के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि मैं तो सोच के दूंगा कि नहीं दूंगा। समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब क्लियर मेजॉरिटी है और उसके बाद में भी है, तो साथ तो रहेंगे।
क्योंकि अभी तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, इसलिए साथ रहेंगे। जहाँ तक अपन बात करें चित्तौड़गढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की, वो किस तरह से होगा? प्रशासन सरकार कंट्रोल करती है, सरकार भाजपा की है, तो कैसे होगा ये? एक एक चीज़ पहल करने की आवश्यकता नहीं। बेईमान अधिकारी को यहाँ पे रहने नहीं दूंगा 5 साल तक, और ईमानदारी से काम करने वाले को प्रताड़ित भी नहीं करूंगा।